to our channel Posh Coaching Classes. I am Sureha Posh. आज मैं आपको टेंसेस का जो लास्ट सब टॉपिक हमारा रह गया था उसको डिस्कस करने वाली हूँ। इस टॉपिक का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये बाकी टेंसेस से किस तरह से अलग है, क्योंकि यहाँ पे बात टाइम की जाती है। किस टाइम पे, कितनी देर तक, कब से ऐसा हो रहा है, इस टाइम के बारे में यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पता लगाया जाता है। तो देखिए, जैसे हर टेंसेस की अपनी पहचान रहती है, उसी तरह हमारे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहते हैं उन टेंसेस की भी अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस के जितने भी टेंसेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे, जब हम उसे हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हुए उन सेंटेंसेस के जो लास्ट है, लास्ट में से रहा है, से रही है, से रहे हैं का इस्तेमाल हो जाता है। से रहा है लग जाएगा, से रही है, से रहे हैं। बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो इनके इन सेंटेंसेस के लास्ट में लग जाता है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो इनके लास्ट में लग जाता है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब देखिए, से का इस्तेमाल क्यों किया गया है? से हमें पता चल गया, से का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होने वाला है। जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी मैं आपको बताऊंगी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से करते हैं, कौन से सेंटेंस को देके प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे से का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें हर सेंटेंसेस में जितने भी टेंसेस ये सब पार्ट को हम डिस्कस करेंगे उनके साथ में प्रीपोजिशन लग जाएगी। तो मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई है, जितने भी हमारे टेंसेस रहते हैं उन टेंसेस में हम तीन जो सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। एफर्मेटिव को डिस्कस करते हैं, नेगेटिव को करते हैं और इंटेरोगेटिव को करते हैं। तो बढ़ते हैं हम एफर्मेटिव की तरफ। यहाँ मैं एग्जांपल लूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि से रहा है किस तरह से एक सेंटेंस में आता है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, टीचर सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे टीचर्स नहीं है, रहे हैं, मैंने उनको रिस्पेक्ट के लिए बोला है, तो रहे हैं आप प्लूरल्स के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगुलर की ही बात कर रही हूँ। एज अ रिस्पेक्ट मैं मुझे जैसे टीचर को देनी चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे टीचर सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे से रहे हैं आ गया, तो मतलब ये जो टेंस रहेगा इस पहचान से हमें पता चल गया कि यहाँ पे बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो रही है। सेम एग्जाम्पल मैं लूंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। मैं कहती हूँ, टीचर 2 घंटों से बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब देखिए, से रहे थे, मैंने यहाँ पे 2 घंटे की बात कर ली। अब मैंने यहाँ पे सुबह की बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पे मैं 2 घंटे की बात कर रही हूँ। अब ये सुबह और 2 घंटे किस तरह से यूज किए जाते हैं वो मैं अभी बताऊंगी आपको। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एग्जाम्पल लेती हूँ, टीचर कल से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। अब टीचर कितने स्ट्रिक्ट हैं जो कल से ही बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल की ही बात कर रही हूँ कि कल से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए, बढ़ते हम रूल्स की तरफ। रूल क्या लग जाएंगे हमें पता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, चूंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात की गई है तो हैज हैव लग जाएगा। हैज हैव के साथ में बीन का इस्तेमाल होगा, बीन के साथ में V1 दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ING लग जाएगा, ING के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर टाइम लग जाएगा। टाइम में फॉर या सिंस का इस्तेमाल होगा। फॉर इस्तेमाल होगा ड्यूरेशन के लिए, जैसे घंटों के हिसाब से टाइम हो गया। सिंस का इस्तेमाल होगा पीरियड के लिए, जैसे हम पीरियड की बात करें,
1997, 1992, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यस्टरडे, टुमारो, जब हम इनकी बात करेंगे वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एफर्मेटिव की तरफ। यहाँ पे रूल्स आ जाएंगे। सब्जेक्ट हैड, बिन, V1 लगेगा, ING, उसके साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ में टाइम, टाइम अगेन, फॉर या सिंस में। बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट विल, शैल, साथ में हैव के साथ बिन के साथ में V1, ING के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में टाइम, अगेन फॉर या सिंस के साथ। अब देखिए यहां पे मैंने बोला टीचर सुबह से, सुबह हो गया पीरियड ऑफ टाइम। द टीचर हैज बिन अकॉर्डिंग टू रूल, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीच, ING अकॉर्डिंग टू रूल्स। द टीचर हैज बिन टीचिंग द, ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की बात कही है, स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है। कब से पढ़ा रहे हैं, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये बात पीरियड ऑफ टाइम की है। जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। यहां पे आ जाएगा द टीचर हैड बिन टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब यहां पे मैंने बात कर ली ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन मैंने 2 घंटे की बात की, और जब घंटों के हिसाब से होगा फॉर 2 आवर्स। यहां पे आ गया टीचर कल से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। यहां पे आएगा द टीचर विल हैव बिन, V1, ING, साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा टाइम अगेन फॉर या सिंस के लिए। तो जब फॉर या सिंस की बात आएगी द टीचर विल हैव बिन, यहां पे आ जाएगा टीचिंग द स्टूडेंट्स, कब से, सिंस यस्टरडे। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं बाकी टेंसेस से ये अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं कि किस टाइम पे कौन सी चीज कब से की जा रही है। ये था हमारा एफर्मेटिव। बढ़ते हैं अब हम नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव मैंने आपको बहुत बार बोला है, जब भी हम टेंसेस की बात करेंगे तो टेंसेस में 3 तरह के सेंटेंसेस आएंगे ही आएंगे, चाहे आप उनको नॉर्मल टेंसेस में यूज करें, चाहे वॉइसेस में करें या फिर रिपोर्टेड स्पीच में करें। नेक्स्ट है नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। देखिए सेम ही मैं एग्जांपल लूंगी। टीचर सुबह से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अब टीचर ने बोला मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे टीचर सुबह से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं बोलूंगी टीचर 2 घंटों से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। अब टीचर बहुत थक गए हैं, इसकी वजह से वो नहीं पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं बोलूंगी टीचर कल से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने रूल का इस्तेमाल करा था, सब्जेक्ट हैज, हैव। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि नेगेटिव जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे जो कंफ्यूज करने वाले टेंसेस होते हैं वो होते हैं सिंपल इंडेफिनिट, जिनको कहते हैं, क्योंकि उनमें हम किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जैसे हम कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स गिवन है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है इन चीज़ों को समझना। हमें सिंपल जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके बाद में नॉट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे सुबह हैज, हैव, नॉट, बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, साथ में टाइम फॉर या सिंस के लिए। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे हमने लिखा था सब्जेक्ट हैड। यहाँ पे रूल आ जाएंगे, सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, साथ में नॉट, फिर बिन और जो भी V1, ING, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम।
बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ में विल, शेल के साथ में नॉट, फिर हैव, बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम। अब देखिए हम एग्जाम्पल जो लिया था कि टीचर सुबह से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट आ गया द टीचर हैज नॉट बिन टीचिंग the students since morning। बढ़ते हैं आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। यहां पे आ जाएगा द टीचर हैड नॉट बिन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours। फॉर मतलब ड्यूरेशन का काम हुआ, तो जब भी ड्यूरेशन लगाते हैं उनके साथ में फॉर लग जाएगा। यहां पे मैंने लिखा टीचर कल से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस यस्टरडे। बहुत ही ज्यादा सिंपल रहता है क्योंकि हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स का पता होता है, और जब भी हम सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के तुरंत बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना होता है ताकि जो स्टेटमेंट्स है वो नेगेटिव हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ जो रहता है हमारा इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। सेम एग्जाम्पल लूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे मैंने किस तरह से चेंजेस लाए हैं। अब इसको नेगेटिव से हम पॉजिटिव स्टेटमेंट रखेंगे और मैं बोल दूंगी क्या टीचर सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क। यहां पे मैं बोल दूंगी क्वेश्चन साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अब इंटेरोगेटिव हो गई है। क्या टीचर सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी उनको बाहर निकाल दीजिए। हैज, हैव को बाहर, सब्जेक्ट बिन, V1, ING, साथ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम लग जाएगा, टाइम अगेन फॉर या सिंस, और उसके बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ पे मैंने बोला क्या टीचर सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा हैज द टीचर बिन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल है विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मैंने कुछ नहीं किया, जो हेल्पिंग वर्ब्स थे उनको मैंने बाहर निकाला, बाकी सेंटेंस जैसा था वैसा का वैसा रखा। अब यहां पे मैं बोलती हूं क्या टीचर, इसको भी नेगेटिव से सिंपल कर दीजिए, क्या टीचर 2 घंटों से बच्चों को पढ़ा रहे थे विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ पे आ जाएगा जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है उनको बाहर निकाल दीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स थी हमारे पास हैड, सब्जेक्ट लग जाएगा बिन, साथ में V1, ING, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम लगेगा, टाइम आ जाएगा फॉर या सिंस के लिए विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ पे आएगा हैड द टीचर बिन टीचिंग द स्टूडेंट्स, ड्यूरेशन क्या है 2 घंटे, फॉर 2 hours विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। इसको भी नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट करिए और इसको इंटेरोगेटिव बना लीजिए। क्या टीचर कल से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ पे रूल्स आ जाएंगे आपके पास। हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालिए, विल या शेल को बाहर निकालिए, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में बिन के साथ में V1 आ जाएगा, ING आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और साथ में टाइम आ जाएगा, अगेन फॉर या सिंस के, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या टीचर कल से, विल द टीचर हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स, कब से, सिंस यस्टरडे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन।
देखिए, आज हमारे टेंस का जो टॉपिक था, जो उनके 4 सब पार्ट्स थे, मैंने आपको सारे डिस्कस करवा दिए। अगर आपको कभी भी कहीं पे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से बता सकती हूँ कि इन टेंसेस का इस्तेमाल मैंने किस तरह से किया है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर रहती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल कोई करता है वो टेंसेस ही करते हैं। जब आपको एक बार टेंसेस समझ में आ जाए, उसके बाद में आप रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से कर सकते हैं, वॉइसेस अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेंसेस पे ही बेस्ड रहती हैं जब भी हम बात इंग्लिश ग्रामर की करते हैं। तो आज हमारा जो टेंस मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपसे डिस्कस करा है, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। अब मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों से एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी, जो हमारा टॉपिक 5th रहेगा इंग्लिश ग्रामर का, जिसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। उसके बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या फिर बाकी कॉन्ग सर का पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियो है उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं, आप प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए किसी भी टॉपिक के बारे में, हम उसी टॉपिक पे वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जो हैं वो इसी तरह से जो प्यार है हमारे चैनल पे बरसाते रहिए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए हमारी। हम इसी तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारा पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। थैंक यू सो मच।